नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और बात करेंगे कि मॉनसून की कमी से क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है एमएनएम की ट्रैक्टर सेल्स पर, किस तरीके के आंकड़े रहे हैं, आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है। बात करेंगे रेमंड लाइफस्टाइल की भी कि Q1 के नंबर्स कैसे रहे हैं। साथ ही स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस होगा ही। कुणाल शाह हमारे साथ मौजूद रहेंगे जिनसे समझेंगे कि कमोडिटी बाजार में क्या एक्शन देखने को मिल रहा है या फिर कमाई के मौके कहां इस समय हैं। और इन सब पर चर्चा करने के लिए रेमंड लाइफस्टाइल के सीईओ सत्याकी घोष हमारे साथ मौजूद रहेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट डिवीजन के प्रेसिडेंट विजय नाकरा होंगे और साथ ही निर्बंग सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह हमारे साथ बने रहेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे कि ट्रेडिंग के मौके कहां पर इस समय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस समय का हाल एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, नजर डालते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। और आज के सेशन में देखने को मिला है कि सेलेक्ट बाइंग बेस मेटल्स में देखने को मिल रही है। बाकी कच्चे तेल में तेज गिरावट है। कच्चा तेल घरेलू बाजार में 6% नीचे ट्रेड कर रहा है और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एकाएक तेज गिरावट देखने को मिली है। सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में 4000 लेवल के ऊपर इंटैक्ट है कंसिस्टेंटली। घरेलू बाजार में 1,40,000 1,45,000 के बीच में ट्रेड करते हुए हमने देखा है। सिमिलरली चांदी देखेंगे तो आज के सेशन में 2,17,000 2,18,000 के आसपास घरेलू बाजार में ट्रेड करी हल्की बढ़त के साथ। लेकिन एक्शन देखने को मिल रहा है बेस मेटल्स में, जिंक में, जहां पर 1% के आसपास की तेजी बनी हुई है आज के सेशन में। इसके अलावा अगर एग्री बाजार की तरफ रुख करेंगे तो वापस एक्शन लौटते हुए दिखाई दिया है ग्वार पैक में। ग्वारगम ग्वार सीड 2-2.5% ऊपर मजबूत हैं। साथ ही तेजी देखने को मिल रही है एज यूजुअल स्पाइसेस में, जिसमें टर्मरिक आउट परफॉर्म करते हुए और 20,000 के लेवल्स पर थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद अब 22,600 के लेवल्स पर आ चुका है। 5% की तेजी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। लेकिन चलिए अर्निंग्स की तरफ अब रुख करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रेमंड लाइफस्टाइल की। और हमारे साथ कंपनी के सीईओ सत्याकी घोष मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो इनफैक्ट सबसे पहले तो समझना चाहेंगे इस बार के अर्निंग्स के कुछ की हाइलाइट्स। इनफैक्ट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी स्टेबल रही है, बट कौन कौन से वो पैरामीटर्स या ट्रिगर्स रहे जिसने ओवरऑल अर्निंग्स को सपोर्ट किया है? तो सबसे ज्यादा सपोर्ट मैम गारमेंटिंग एक्सपोर्ट बिजनेस ने किया है। ट्रम्प का टैरिफ जो मोरलेस इक्वेट हो गया एंड डिसएडवांटेज इंडिया का चले गया, उसमें एडवांटेज हुआ है। सम ऑफ आवर यूएस कस्टमर्स आर बैक एंड यूके एफटीए दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड रियली हेल्प्ड। वो स्टार्ट 15 जुलाई से हो रहा है बट ऑर्डर्स फर्स्ट क्वार्टर से आना चालू हो गया है। तो सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में उसका एग्जीक्यूशंस दिखेंगे। और यूरोप का एफटीए की जो बात हुई है, जो होने में 6 से 9 महीना लग सकता है, बट उधर से भी इंक्वायरीज बढ़ गई है। प्लस हम लोग पहले जब यूएस का टर्मोइल चल रहा था तब हमने यूरोप और यूके में काम काफी किया था, वो सैम्पलिंग में आ रहा है अभी। तो अगले 1 साल के अंदर आपको उसका इफेक्ट भी दिखेगा। गारमेंटिंग 50% अप है फर्स्ट क्वार्टर में अगेंस्ट लास्ट ईयर, प्रॉफिटेबल हो गया है। 1100 बीपीएस प्रॉफिटेबिलिटी शिफ्ट हुआ है वो एसबीयू में, तो काफी सपोर्ट उससे मिला है। और हमारा फैब्रिक बिजनेस भी ठीक रहा है। बेस लास्ट ईयर बड़ा था बिकॉज फोर्थ क्वार्टर में उसके पहले साइबर अटैक हुआ था, तो बिलिंग काफी फर्स्ट क्वार्टर में गई थी लास्ट ईयर। तो इस साल वो होने के बावजूद भी प्रीमियमाइजेशन और कैजुअलाइजेशन दोनों तरफ काम किया। और शूटिंग में हमने कलाकृत एक रेंज लॉन्च किया कैजुअलाइजेशन का, वो उसने भी काफी अच्छा हुआ है। एंड वूल का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और शर्टिंग में लिनेन का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उधर भी प्रीमियमाइजेशन क्लियरली दिखाई दे रहा है। अच्छा मिस्टर घोष, इनफैक्ट एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर हम रेमंड लाइफस्टाइल की इन पर्टिकुलर बात करें तो पूरी कोशिश है ब्रांड को अपैरल सेगमेंट में वापस से रिवाइव करने की, लॉस मेकिंग स्टोर्स को क्लोज करने की, प्रीमाइजेशन पर ज़्यादा फोकस करने की। तो जो ये लॉस आपका वाइडन हुआ है इस क्वार्टर में, ये क्यों हुआ है? प्लस इस क्वार्टर में भी क्या कुछ स्टोर्स जो लॉस मेकिंग रहे हैं वो क्लोज किए हैं, या फिर स्टोर पर्सपेक्टिव क्या स्ट्रैटेजी है आपकी यहाँ से? तो पहला तो प्रॉफिट की बात करें, एबिटा लास्ट ईयर से 11% अप है एट 135 करोड़। पैट लेवल में लॉस थोड़ा बड़ा है। वन ऑफ द रीजन इज जब शूटिंग में बिजनेस नहीं होता है, जो कि मेरा हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन बिजनेस है, और वो बिजनेस आता है गारमेंटिंग से जिसका कि ग्रॉस मार्जिन शूटिंग से कम होता है, तो वो मिक्स चेंज हो जाता है, उसमें पीबीटी में थोड़ा फर्क पड़ता है। और फर्स्ट क्वार्टर हमारा सबसे छोटा क्वार्टर रहता है। जो अगला क्वार्टर होगा वो 2,000 करोड़ के ऊपर का क्वार्टर होगा, और वो क्वार्टर में जैसे ही वो 400 450 करोड़ एक्स्ट्रा सेल आता है फर्स्ट क्वार्टर के ऊपर, वो सारा ग्रॉस मार्जिन जाके पीबीटी तक, पैट तक फ्लो इन करता है। तो सेकंड क्वार्टर से पैट पॉजिटिव दिखेगा और साल के एंड में पैट 200 करोड़ के ऊपर ही रहेगा। तो ये माइनस होने का कोई चांस ही नहीं है। इट्स अ गुड स्टार्ट। वी आर ऑन बजट एंड वी आर ऑन बजट फॉर द फुल ईयर। बाकी स्टोर्स की जहां बात रही, हमने लॉस मेकिंग स्टोर्स साल बिगिनिंग में ही बोला था कि हम कम करने का कोशिश करेंगे। तो
फर्स्ट क्वार्टर में हमारा स्टोर्स नेगेटिव रहा एक्चुअली, इन द सेंस नेगेटिव ओपनिंग रहा। हम कैलिब्रेटेड ओपन कर रहे हैं, 18 स्टोर ओपन किए हैं, 40 स्टोर बंद किए हैं, तो 20-22 स्टोर का फर्क पड़ा है ईबीओ में। ये इस साल चलते रहेगा। वी विल ओपन कैलिब्रेटेड स्टोर्स इन द हाई थ्रूपुट एरियाज एटसेट्रा, एंड वी विल रैशनलाइज द स्टोर्स दैट डिड नॉट मेक सेंस, ताकि हम एक टाइम पे तैयार रहे अगला ग्रोथ के लिए ईबीओ में। बट गारमेंट में अगर देखने जाए तो ई कॉमर्स में +15% ग्रोथ है, एलएफएस लार्ज फॉर्मेट स्टोर में 30% ग्रोथ है। बट इसमें भी क्या होता है, उधर थोड़ा मार्जिन शेयर करना पड़ता है पार्टनर्स के साथ, तो ईबीओ ग्रोथ जब आता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बेटर रहता है। बट दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट ईयर। दिस ईयर इज अबाउट कंसोलिडेशन एंड गेटिंग द थिंग करेक्टेड, एंड while growing in the more modern channels of e-commerce and LFS। तो गारमेंटिंग बिजनेस भी तरीके से डायरेक्शनली ठीक है। जब ईबीओ खुलना चालू होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी जंप दिखाई देगी। ओके अच्छा, गारमेंटिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ एक सवाल और, जैसे आपने कहा, इनफैक्ट हमने देखा भी कि रेवेन्यूज यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% जंप होते हुए दिखाई दिए हैं। तो एग्जैक्टली क्योंकि अगर नए क्लाइंट्स की बात करें ऑन बोर्ड आने की ग्लोबल फ्रंट पे, या फिर टोटल ऑर्डर बुक को समझें इस सेगमेंट में, तो वो क्या है और क्या आगे आउटलुक है आपका गारमेंटिंग बिजनेस के साथ साथ हाई वैल्यू कॉटन शर्टिंग को लेकर या फिर ब्रांडेड अपैरल सेगमेंट को लेकर? तो ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो आप देखिए 31 जुलाई हमने दिसंबर तक की बुकिंग क्लोज कर दी है, विच मीन्स दिसंबर तक हमारा फैक्ट्रीज फुल है। और हम 1 अगस्त से जनवरी फोर्थ क्वार्टर का ऑर्डर बुकिंग चालू किए हैं इन एक्सपोर्ट बिजनेस। सो गारमेंटिंग बिजनेस इज लुकिंग एट अ वेरी वेरी गुड ईयर एक्चुअली। इफ यू लुक एट cotton shirting business also, our factories are full for the next 90 days, and the ordering booking process is on, so there is no stress over there also। अगर आप अप्रैल बिजनेस देखें तो अभी हमने जस्ट क्लोज किया ऑन 28 जुलाई अपना नेक्स्ट समर की बुकिंग, एंड द बुकिंग हैज गॉन ऑन प्लान, एंड इट इज +20% ओवर लास्ट ईयर समर बुकिंग। सो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट भी अच्छा होगा। और अभी जो विंटर की बुकिंग है जो कि हम पहले ही कर चुके हैं ऑटम विंटर का, उसमें भी विद अ +5% प्राइस इंक्रीज जाएगा, एंड वी आर ओवर बुक्ड ऑन दैट ऑल्सो। So from a volume perspective, value perspective, there will be no problem. From a profitability perspective, like I said, the channel mix affects in that, and जब EBOs खुलना चालू होगा तो profit jump तब ज्यादा चालू होगा। तब तक रॉ मटेरियल प्राइस में थोड़ा प्रेशर है, वॉर का थोड़ा प्रेशर है, अनसर्टेनिटीज है। बट जहां तक हमें लग रहा है कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर अच्छा गया है, बजट से ऊपर है हम लोग, और सेकेंड क्वार्टर शादी सीजन एटसेट्रा मैरिज सीजन डेट्स फोर्थ क्वार्टर में बहुत अच्छा है। योर festivities are spread between Onam in this month and Ganpati next month, and Pujo month after that, and Diwali month after that. So there is a long festivity season, and we are really positive of our apparel business during this season। Q2 Q3 में आपको अच्छा ग्रोथ दिखाई देगा इसमें। ओके अच्छा, इसके अलावा जो इमर्जिंग बिजनेस सेगमेंट है जिसमें एथनिक्स भी है, रेमंड होम है, पार्क एवेन्यू है, किस तरीके की ग्रोथ इस ओवरऑल इस सेगमेंट में देखने को मिली हो, और क्या आउटलुक है? और प्लस क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है जैसे आपने भी मेंशन किया अक्रॉस इंडस्ट्री, तो मार्जिन स्लाइटली इंप्रूव होते हुए तो दिखाई दिए हैं, बट क्या ट्रेंड यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड रह सकता है, या फिर मार्जिन को मेंटेन करने के लिए हायर इनपुट कॉस्ट के साथ क्या स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं? देखिए, इसके अंदर 2-3 छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी। इनरवेयर बिजनेस की अगर बात करें तो आवर प्रोडक्ट इज गेटिंग वेरी वेल एक्सेप्टेड, एंड वी आर गोइंग क्वाइट गंग हो। वी हैव हैड अबाउट 20% ग्रोथ इन इनरवेयर बिजनेस इन Q1, बट मेरा अंदाज है साल एंड तक ये 30% के ऊपर जाएगा। तो इनरवेयर इज मूविंग रियली वेल, विच इज द पार्क एवेन्यू इनरवेयर। We will also launch Color Plus innerwear in the fourth quarter this year, so that business will come extra। In ethnics business, once again that store rationalization piece is going on। तो लॉस मेकिंग जो स्टोर्स थे ethnics के वो हम क्लोज कर रहे हैं, और ethnics में थोड़ा बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। एट द हाई वैल्यू आइटम शेरवानीज एटसेट्रा we'll go to made to measure, from made to stock। एंड इन द लोअर सेगमेंट मैंने प्राइसिंग के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, which is kurtas and bandis etc, we are going to also go to other channels apart from EBO। तो e-commerce चालू हो गया है, our D2C has already started, we are getting listed in the big marketplaces, तो वो चालू हो जाएगा। and we are also going to trade, and we have this huge channel called the Raymond Store जिसमें हमारे सारे products होते हैं। उसके अंदर हम अभी एथनिक्स के
बेसिक प्रोडक्ट्स रखना चालू करेंगे, सो द बिजनेस, द आरओसी विल स्टार्ट इम्प्रूविंग. विदाउट स्टोर ओपनिंग हम बिजनेस कहाँ से निकाल सकते हैं, वो एथनिक्स का एम रहेगा. So those are the two important businesses on that side. We've launched a ultra luxury segment called Chairman's Collection, which is absolutely at nascent stage. 2 months hua hai, nothing to talk about. But we have opened a flagship store in Bandra Linking Road. So it's a state-of-the-art store, beautiful store. One can come and visit. It's ultra luxury from the House of Raymond. Everything is made in-house, and it reflects the lifestyle of our chairman. So it's absolutely top end. ओके, चलिए शुक्रिया सर आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर अर्निंग्स पर बातचीत करने के साथ साथ आगे की डायरेक्शन पर भी कमेंट करने के लिए. थैंक यू सो मच. गुड लक फॉर द कमिंग क्वार्टर्स. तो ये रेमंड लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट से चर्चा हुई. स्टॉक ऑलरेडी 3-3.5% की अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, स्पेशली जो गारमेंटिंग बिजनेस है उसने अर्निंग्स को काफ़ी सपोर्ट किया है, जहाँ पर 50% की एक्सेप्शनल ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया 732 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए. लेकिन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, और ट्रैक्टर सेल्स के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं. जो ट्रैक्टर सेल्स है वो लगभग 21% ग्रो हुई है जुलाई में सालाना आधार पर, और अगर पूरे क्वार्टर की बात करें या अप्रैल मई जून जुलाई पीरियड की बात करें तो यहाँ भी 19% के आसपास की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है. किस तरीके के ट्रेंड्स रूरल मार्केट में बन रहे हैं, स्कैटर्ड मॉनसून या फिर ओवरऑल खरीफ सोइंग के पर्सपेक्टिव से किस तरीके के रेवेन्यूज़ यहाँ पर फार्मर्स के हाथ में हो सकते हैं, और क्या आउटलुक है डिमांड को लेकर, इस पर करते हैं बातचीत. और हमारे साथ हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में फार्म इक्विपमेंट बिजनेस के प्रेसिडेंट विजय नाकरा. इन्हीं सेल्स नंबर्स पर बातचीत करने के लिए 20% की ग्रोथ हमने ओवरऑल आते हुए देखी थी. विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका. तो कंग्रेचुलेशंस, डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल्स तो 21% ओवरऑल जुलाई में ग्रो होते हुए दिखाई दी है. तो ये जो ग्रोथ रही है ये फर्स्ट टाइम बायर्स की तरफ से रही है या रिप्लेसमेंट डिमांड का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, या फिर ओवरऑल इन जनरल रेशियो क्या रहता है रिप्लेसमेंट डिमांड वर्सेस फर्स्ट टाइम बायर्स का? ट्रैक्टर इंडस्ट्री फ्रॉम अ स्ट्रक्चर्ड डेटा पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें वो रीसेल जो परसेंटेज रीसेल है उसका एग्जैक्ट डेटा पब्लिश नहीं होता है, बट तकरीबन 30-35% के करीब रिप्लेस डिमांड होता है इंडस्ट्री में, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में. बट ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये लार्जली इज गवर्न बाय स्ट्रॉन्ग sentiment and on-ground demand, and primarily first-time buyer demand. अच्छा विजय जी, इंडस्ट्री फोरकास्ट तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो फुल ईयर ग्रोथ रह सकती है ट्रैक्टर सेगमेंट में वो मॉडरेट रह सकती है. एट महिंद्रा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये 20-21% की मंथली ग्रोथ रेट आपने मेंटेन किया है ये आगे भी मेंटेन रहेगा थ्रू पीक फेस्टिव सीजन, या फिर आपको लगता है इन कमिंग क्वार्टर्स में थोड़ा और नॉर्मलाइजेशन होते हुए दिखाई देगा? हमारा आउटलुक साल का मिड सिंगल डिजिट तकरीबन 5% के करीब है. वो पहले भी हमने वो कहा था और अभी भी हम वही नंबर पे होल्ड कर रहे हैं. पहला सीजन बहुत स्ट्रांग रहा है, जैसे आपने कहा तकरीबन 18-19% ग्रोथ रहा है इंडस्ट्री का और हमारा. क्वार्टर 2 में अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल में फेस्टिव सीजन सितंबर के महीने में शुरू हुआ था. इस साल फेस्टिव सीजन पूरा अक्टूबर के महीने में है, तो क्वार्टर 2 थोड़ा म्यूटेड रहेगा क्योंकि सीजन शिफ्ट हो गया है. और पिछले साल में क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में जीएसटी बेनिफिट आया था क्योंकि एंड सितंबर में प्रधानमंत्री जी ने वो बेनिफिट अनाउंस किया था. और क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 बहुत स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ के का था, about 23% क्वार्टर 3 एंड ऑलमोस्ट 27-28-30% क्वार्टर 4. तो वो जो बेस इफेक्ट है पिछले साल का वो इस साल में उसका बेस इफेक्ट हमें दिखेगा. तो क्वार्टर 2 म्यूटेड रहेगा, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में बेस इफेक्ट आ जाएगा. तो क्वार्टर 1 बहुत स्ट्रांग रहा है, मगर साल का अगर हम एवरेज करें तो वो मिड सिंगल डिजिट तकरीबन 5% के करीब होगा. ओके अच्छा विजय जी, जो रीजनल डिमांड पैटर्न्स हैं वो कैसे शेप अप हो रहे हैं, क्योंकि अब तक जो चाल रही है मॉनसून की काफ़ी स्कैटर्ड रही है. कुछ रीजन्स में बारिश ठीक हुई है, कहीं ज़्यादा तो कहीं काफ़ी सूखे जैसे हालात है. तो ये जो रीजनल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है इसके बेसिस पे किस तरीके के ट्रेंड्स रीजनल डिमांड पर्सपेक्टिव से आप इमर्ज होते हुए देख रहे हैं? आई थिंक 2-3 चीजें हैं. एक तो कई हिंदुस्तान के
ट्रैक्टर इंडस्ट्री के स्टेट्स जो तकरीबन 40% कंट्रीब्यूट करती है टोटल इंडस्ट्री की, अगर हम बात करें राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, गुजरात की बात करें, ये तीनों स्टेट 25 और 40% के बीच में ग्रोथ दिखा रहे हैं। और ये 3 स्टेट मिला के तकरीबन 35 से 40% ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए अकाउंट करते हैं। तो वहाँ ग्रोथ भी स्ट्रांग रहा है, सेंटिमेंट भी स्ट्रांग है, डिमांड भी स्ट्रांग है। थोड़े पॉकेट्स हैं जहाँ पे पहले तो ये, दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट एल नीनो को नजर पे रखते हुए कई इनिशिएटिव्स उन्होंने अनाउंस किए, जैसे कि 14 क्रॉप्स जिनकी डिपेंडेंट रेन पे कम होती है उनके एमएसपीज पहले से ही अनाउंस कर दिए थे, ताकि फार्मर्स उसे अम, उसे अपने नजर में रखते हुए डिसाइड करें कि वो क्या सो करेंगे इस सीजन में। तीसरी बात, अगर बात करें तो सोइंग डिलेड रहा मगर रिकवरी बहुत हो गई है, काफी अच्छी हुई है। क्योंकि अगर आप लेटेस्ट डेटा देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में लैंड अंडर सोइंग इन द खारिफ सीजन इज सिर्फ 4% के करीबन कम है। उसमें भी चावल पैडी जो सबसे ज्यादा सोइंग होती है मॉनसून के सीजन में, सिर्फ 2% कम है पिछले साल से। और शुगर केन तो पिछले साल से ज्यादा है। तो काफी रिकवरी हुई है, थोड़े पॉकेट्स में डिलेड सोइंग हुई है, बट वहां पे भी रिकवरी काफी अच्छी हुई है। अच्छा विजय जी, डोमेस्टिक ग्रोथ तो अच्छी रही है लेकिन एक्सपोर्ट ग्रोथ मॉडेस्ट रही है। हमने जुलाई में 3% की ग्रोथ देखी थी, वाईटीडी भी 12% की ही ग्रोथ है। तो कौन सा माइक्रो हेडविंड्स हैं या टेलविंड्स हैं जो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, फिर चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, लैटिन अमेरिका हो, ब्राजील या सार्क रीजन ही क्यों ना हो? जैसे कि आपने सही कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में वॉलेटिलिटी और हेडविंड्स काफी ज्यादा हैं। 3 बड़े मार्केट्स की अगर हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील और टर्की, ये दुनिया के 3 बहुत बड़े एग्रीकल्चरल मार्केट्स में गिने जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में पिछले 18 क्वार्टर से इंडस्ट्री की डिक्लाइन हो रही है। उन 18 क्वार्टर्स में एक ही क्वार्टर में ग्रोथ आया था, वो भी तकरीबन 1% का ग्रोथ था। तो वहाँ हेडविंड्स काफी स्ट्रांग है, बट वहाँ पे इन द लेस देन 70 हॉर्स पावर सेगमेंट जो इंडस्ट्री का 60% के करीबन अकाउंट करता है, वहाँ पे हम टॉप 3 प्लेयर्स में हैं यूएस मार्केट में। ब्राजील की अगर बात करें तो वहाँ पे भी 11% के करीब डिक्लाइन हुआ है इंडस्ट्री, मगर हमने वहाँ पे 2% से ज्यादा मार्केट शेयर गेन किया है। टर्की की अगर बात करें तो वहाँ 50% इंडस्ट्री डीग्रोथ हुई है, पर वहाँ पे भी हमने 1.5% के करीब मार्केट शेयर गेन किया है। अफ्रीका बहुत स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है डिमांड के तौर पे और हमारे परफॉर्मेंस और ग्रोथ के तौर पे। अल्जीरिया एक पर्टिकुलर कंट्री इन अफ्रीका जहाँ पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है और आगे ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज भी बहुत रहेंगे। और साउथ एशिया में नेपाल, श्रीलंका काफी स्ट्रांग परफॉर्म कर रहे हैं इंडस्ट्री में और हमारे लिए भी। ओके, वेल थैंक यू विजय जी आने के लिए और इलेबोरेट करने के लिए। ओवरऑल सेल्स ट्रेंड्स कैसे देखने को मिल रहे हैं, एक्सपेक्ट ये करते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में तो ग्रोथ बरकरार रहे और इंटरनेशनल मार्केट्स भी स्ट्रांगली रिवाइव करें। थैंक यू सो मच। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के। निर्बंग सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल शाह हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं, करेंगे उनसे चर्चा। आप देखते रहिए कमोटी राउंडअप। आप देख रहे हैं कमोटी राउंडअप, कुणाल शाह हमारे साथ बने हुए हैं, बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। कुणाल बताइए पहले तो ट्रेडिंग कॉल्स एग्री नॉन एग्री बास्केट से जो आपने आइडेंटिफाई की हैं। आई थिंक मेरे जो मेजर कॉल्स है वो नॉन एग्री से ही है। सो मैं बुलिश हूँ गोल्ड पे, मैं बुलिश हूँ सिल्वर पे। मुझे लग रहा है जो वीकेंड में डेवलपमेंट्स हुए वो देख के गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए पॉजिटिव है। जो ट्रम्प ने एक बार स्ट्राइक करने से पीछे मुड़ गया है, भले ईरान ने उसका समर्थन नहीं किया है अभी तक, बट दैट इज पॉजिटिव। और उसके चलते हुए हमने ऑयल नीचे आते हुए देखा है। दूसरा, जो यूएस की 10 ईयर और 30 ईयर और 2 ईयर जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी, उसमें भी हमने आज मॉर्निंग में एक डाउनसाइड आते हुए देखी है। ये भी गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। सो मुझे लग रहा है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये 3 कमोडिटी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएगी। गोल्ड यहाँ से अगर आप लेवल्स की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है 1,45,000 की ओर जाता हुआ दिख रहा है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट। सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर भी मुझे लग रहा है अराउंड 2,24,000 के आसपास जाएगा।
और जहां तक क्रूड की बात करेंगे तो क्रूड मुझे नीचे लग रहा है, और कॉपर 1370-80 के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और ये बेस मेटल्स में जिंक पर क्या राय है आपकी? जिंक भी तेजी लग रहा है, जिंक में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड ही देखने मिलेगी आपको। सब कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम ये सब तेज लग रहा है, और गोल्ड तेज लग रहा है। सो कमोडिटी में तेजी का रुख रहेगा, डॉलर इंडेक्स नए लो मार रहा है, और जो हिसाब से बॉन्ड मार्केट में स्टेबिलिटी है, तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा। ओके, ठीक है, तो तेजी का रुख कंटिन्यू रह सकता है, और ये स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं गोल्ड, सिल्वर, कच्चा तेल पे, और साथ ही साथ बेस मेटल्स पर भी। थैंक यू कुणाल, आने के लिए शो में क्विक स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।